हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, और ये रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे क्या दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कि कैसे क्या रहेगा उस एक्सरसाइज में। ठीक है, वो सारा हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब है चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वे नंबर होते हैं, मतलब वे सारे नंबर्स जिनको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे हम किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे होते हैं एक तो इंटीजर्स, ठीक है, एक होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स, इन सब को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वे नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव सारे, मतलब देखो ये नंबर लाइन होती है, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव नंबर 2 3 और इधर होते हैं माइनस का, -1 -2, यानी इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वे सारे इंटीजर्स में आते हैं। समझ गए? जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वे सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब है होल नंबर और नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप काउंटिंग स्टार्ट करो, क्लास में काउंट करोगे कितने बच्चे, आप काउंट करोगे कि 1 2 3 4, ठीक है। आप नेचुरली मतलब आप 0 तो काउंट नहीं करते ना, आप 1 2 3 4 से काउंट करना स्टार्ट करते हो। तो नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जब 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। तो नेचुरल नंबर सारे दोस्त नंबर जो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होते हैं, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और वोल मतलब सारे मतलब वोल में एक 0 ऐड हो जाती है, 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटी तक। समझ गए? इंटीजर जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, वोल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बारी है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P/Q का फॉर्म मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई नंबर लिखूं 5, खाली मैंने लिखा 7 9 ये सब लिख दिया, क्या रैशनल नंबर्स हैं। P/Q मतलब इनके नीचे कुछ नहीं, तो यानी इनके नीचे 1 है, मैं इनके नीचे 1 मान सकती हूँ, तो ये सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। समझ गया? अगर मैं बोलूँ √16 किसका होता है, 4 का, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। आई होप सो कितना समझ गए होंगे। और अब देखो अगर मैं लिखूं बट अगर आपका ऐसे आ गया 5, अगर आपने नीचे लिख दिया 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमें गिवन होता है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब है इरेशनल नंबर वे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं कोई बोलूँ 0.123, और मतलब अगर मैंने कोई नंबर लिया, देखो √7 √11 और क्या हो गया √13, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट प्राइम नंबर होते हैं ना और उनका रूट होता है, वे सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि इरेशनल नंबर्स की जो क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जैसे हम बोलो 0.1, फिर हम बोलूँ 0.0001, एक और 0, फिर 4, मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ये रिपीट हो रहा है। इन सारे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और जो रियल नंबर्स होते हैं वे दो टाइप के, रैशनल और इरेशनल, रियल नंबर्स के दो टाइप है। सारे रियल नंबर, देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिखती हूँ, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। एंड यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट मैं इधर रफ को ही कर लेती हूँ ये चीज। मैं लिखूँ ऑल रैशनल एंड इरेशनल, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी रैशनल और इरेशनल वे सारे रियल नंबर होते हैं। बट ऑल रियल नंबर आर नॉट
रैशनल नंबर्स एंड all real numbers are not irrational numbers। इस बात का मतलब क्या है कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर है वे सारे होते रियल नंबर, लेकिन जितने भी रियल नंबर है जरूरी नहीं कि वो सारे रैशनल हो, क्या पता वो इरेशनल हो जाए, ठीक है। और जितने भी रियल नंबर है वो जरूरी नहीं कि सारे इरेशनल हो, वे रैशनल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। अब आपको ये चीज़ आगे समझ में। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 एंड एक वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगर मैं बोलूँ 6, 8, 4, ठीक है। अब अगर मैं 6 के फैक्टर्स करूँ 1, 2, 3 और ये हो गया 6, ये हो गया कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर लिखूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर है। अगर मैं इनके फैक्टर करूँ, एक तो 1 आएगा, एक वो नंबर खुद, एक 1 एक वो नंबर खुद, एक 1 एक वो नंबर खुद आएगा। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं ना, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता, बाकी सारे ओड होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे ओड। और कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4, 2 नहीं होगा। 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और एक 2। अगर मैं 4 के देखूँ 1, 2 और 4, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो होते कंपोजिट नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी जो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अब देखो क्या होता है, अगर मैंने 2 नंबर ले लिए, मैंने ले लिया अपने पास से ले लिया, मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर, मैंने मान लिया 12, ठीक है। सेकंड नंबर मैंने ले लिया 15 अपने पास से, और मेरे पास इनका एलसीएम है 60। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि एचसीएफ निकालो। एलसीएम गिवन है 60, मैंने यहाँ पुट किया। एचसीएफ मुझे पता नहीं, एचसीएफ मुझे निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर से, एक था 12 एक था 15, 12 इंटू 15। ये 60 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गया फिर ये 15 1 जा 15, 4 जा 15 चौके 60, 4 1 जा और 4 3 जा 12, तो यानी एचसीएफ आ गया 3। आई होप सो कि ये समझ में आ गई होगी, मतलब काफ़ी आसान चीज़ है। या फिर अगर आप ऐसे, मतलब जब ऐसे दिया होगा तो ऐसे निकालना। अगर आपको वैसे बोला कि 2 नंबर दे दिए 12 15, ठीक है, ये दे दिए कि इनका एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, तब तो हम वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप ऐसे लिखोगे एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 5। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन आता है। अब यहाँ पे 3 कॉमन है तो एचसीएफ आ गया 3। और देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम देखो यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है। हम अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आ जाता है, तो हम जो 2 है ना, जो मैक्सिमम जिसकी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा बार आया होगा ना, वो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। बट ये मैंने अपने पास से लिखा है तो इसको कर देती हूँ मैं रफ। तो देखो अब यहाँ पे एचसीएफ क्या है, ये 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने ज़्यादा बार। अब 3 दोनों में एक ही बार आया तो एक ही बार, और 5 भी एक ही बार तो लिख दिया। 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो एलसीएम आ गया दोनों का 60। ऐसे लेते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। बट अगर आपको जब 2 नंबर दिए हो, एचसीएफ दिया हो या फिर एलसीएम दिया हो, ऐसे निकालना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या फिर एक का एलसीएम दे दिया, या फिर आपको एक नंबर नहीं दिया, एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, तो तब भी हम ये यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आता है,
√2, √3, √5, √7 इज इरेशनल नंबर्स। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म पक्का आता है इस चैप्टर से, ठीक है। मतलब √3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7, 2 कुछ भी आ सकता है, एक ही आएगा। तो अब हम देखो इस तरीके को मैं कैसे करूँगी, इस टाइप के क्वेश्चन को ना, मतलब सारों के स्टेप सेम है, बस वैल्यू चेंज होती है, 2, 3, 5, 7, स्टेप बिल्कुल एज इट इज सेम है। 2 बार कर लोगे स्टेप, तुम्हें खुद से खुद याद हो जाएंगे। अब देखो प्रूफ कैसे करूँगी मैं इस चैप्टर का, सॉरी इस क्वेश्चन का। इसको ना हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, मतलब जो √3, 5, 7 ये वैल्यूज है हम इनको रैशनल मान के चलते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, अब मैं √2 को करके दिखाऊंगी एक को, ये आपका होमवर्क है 3, 5, 7, ये आप खुद से करके देखोगे। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे मैंने P/Q की जगह मैंने A और B लिख दिया। और ब्रैकेट में लिखूंगी वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स। इतना आपको आ गया हो समझ में। अब ये B इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। अब क्या करूंगी, रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड। स्टेप बिल्कुल सेम है सारों के सारे क्वेश्चंस में, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 2b स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि जो a स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है 2 से। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब ये डिविजिबल वाली बात नहीं, ये देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं लिखूं 10 लिख दिया मैंने, 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं लिखूं 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, 100 5 से डिवाइड होता है, तो ये तो सीधी सी बात है ना, तो 10 है वो भी 5 से डिवाइड ही होगा। ये वही बात लिखी, अगर ये स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी तो उसी नंबर से मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये बात कहना चाह रहा है इधर। अब देखो आगे क्या, आगे हम लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू, ये जो a है ये मैंने 2c के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब c क्या है, ब्रैकेट में लिख देना वेयर c इज एन इंटीजर, ये वाली बात लिख देना। अब देखो ये a की वैल्यू, देखो ये इक्वेशन 1 थी, यहाँ से मैं a की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। a की वैल्यू थी √2b, तो मैंने यहाँ पे a की जगह √2b इक्वल टू 2c पुट कर दिया। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चीज लिख दी। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड किया तो ये आ गया स्क्वायर इक्वल टू 2c का, इसे कैंसिल, रूट कैंसिल, तो ये कैंसिल होके आ गया, कर लेती हूँ, देखो स्क्वायर किया तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ब्रैकेट में यहाँ पे चीज लिखनी है कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड b इज ऑल्सो, यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा डिविजिबल बाई 2, मतलब ये चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने ये चीज़ लिखी ना सेम ऐसे ही लिखनी है। इसका मतलब a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है, तो a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना, यहाँ लिख रही हूँ मैं, सो a एंड b हैव आ कॉमन फैक्टर 2, तो यानी a और b के पास कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन हमने वो रैशनल मान के चला था, ठीक है, हमें ही रैशनल प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ तो ए और बी के पास कॉमन फैक्टर 2 आ गया ना, तो मतलब जो हमने रैशनल माना था, वो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, हमने माना था कि भाई ये रैशनल मान लेते, वो गलत प्रूफ हो गई, गलत प्रूफ हो गई। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज
अराइजन बाय आवर रोंग अजम्पशन, मतलब हमने रोंग ही अजम्पशन किया था, हमने माना था रैशनल नंबर मान लेंगे हम इसको, ठीक है, हमने रैशनल नंबर माना था ना, बट यहाँ पे तो इसने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गलत हो गई, तो अब गलत हो गई तो वो नंबर इरेशनल ही प्रूफ हो गया। लेट अस अज्यूम दैट रूट 2, ठीक है। इस टाइप से मतलब आप रूट 3, रूट 5, 7 ये मतलब तीनों हैं, ये आप एक बार खुद से करके देखोगे, बिल्कुल एज इट इज सेम स्टेप्स हैं, सारे स्टेप लिखने और 3 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे।